आने वाली 2 पीढ़ियां जब यहाँ पे बैठी शासन कर रही होंगी तब ये सत्ताधीश इनके संसाधनों पर इस बात पर फैसला नहीं करेंगे। अगर बात होनी चाहिए तो गरीबों के हक की बात होनी चाहिए, बात बेरोजगारों के हक की बात होनी चाहिए, बात महिलाओं के आरक्षण की बात होनी चाहिए। बात इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अगर संसाधनों के बंटवारे की बात है तो वो जातिगत आरक्षण पे क्यों हो, वो गरीबों को देख कर हो। शकल देख के तमाचा मारेंगे आप। कोई नरेंद्र मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं इस देश का समर्थक हूँ। अगर इस देश की बात नरेंद्र मोदी करेंगे तो मैं उनका समर्थक हूँ, राहुल गांधी करेंगे तो मैं उसका समर्थक हूँ। इस देश में कार्य नीतियों को हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। जातीय जनगणना क्या 2024 के चुनाव के लिए लाया गया है? ये 2024 के चुनाव में ब्राह्मण व्यक्ति है, अगर कोई वैश्य व्यक्ति है, अगर कोई ठाकुर है, अगर वो ओबीसी या एससी कैटेगरी में आता है तो क्या उसका अधिकार नहीं है, उसका राइट नहीं है वो सारे के सारे गंगा जी में कूद जाए? अगर एससी है, ओबीसी है, क्या उसका अधिकार नहीं है? अगर व्यक्ति इस देश में जन्मा है तो ये उसका अधिकार है, ये उसका। जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो। जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये गंदी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये गंदी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। फरमान तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस आधुनिक भारत में जातीय सिस्टम, जाति जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इस बात को कहता है कि जातीय आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, उसके हक को नहीं मिला, तो मैं फिर कहना चाहता हूं उसके हक को मिलने के लिए जाति की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। इस सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, उस पर कोई भेदभाव नहीं। उस गंगा जी जो गोमुख से निकली है और जाके गंगा सागर में मिलती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पानी पर किसी का अधिकार नहीं, उस भोजन पर किसी का अधिकार नहीं। तो ये चंद नेता इस जातिगत जनगणना के आधार पर इस देश में भेदभाव क्यों करते हैं? बिहार सरकार में बैठे मुख्यमंत्रियों ने जिस बिल को लागू किया है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबकी आवाज इतनी हो कि पटना में बैठे हुए वो सोए अहंकारी, वो मतांध राजा जो सिर्फ नशे में चूर रहते हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचे और अपने बिल, अपनी जनगणना को वापस लें। नीतीश कुमार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तेजस्वी यादव तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री, तुम्हारी माता मुख्यमंत्री, तुम्हारी पिछली 2 से 3 पीढ़ियों ने इस देश में शासन किया, इस राज्य में शासन किया। आज तुम जातिगत जनगणना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति लेकर बर्बरता है। ये वापस लो, वापस लो, वापस लो। चीख रही भूखी बस्ती, वापस लो, वापस लो। चीख रही भूखी बस्ती, वापस लो, वापस लो। फंदे से लटके सपने हैं, वापस लो, वापस लो। ये काली नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये दोगली नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। अत्याचार है वापस लो, वापस लो, वापस लो। अत्याचार है वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिहार सरकार वापस लो, वापस लो, वापस लो। फरमान तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या लगता है आपको जातिवाद कौन फैला है? जातिवाद इस सत्ता में बैठे हुए वो निकम्मे, वो हुक्मरान हैं जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है। वास्तव में आज के दौर में जिस 1931 में आखिरी जाति जनगणना हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा लाई गई, उसके बाद तक आज तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। पंडित नेहरू तक इस जाति जनगणना के खिलाफ थे। आज उनके पोते पड़पोते अगर इस बात की आवाज उठाते हैं तो निश्चित रूप से उनको शर्म आनी चाहिए। जिस नेहरू नीति की बात वो किया करते थे, वो नेहरू भी जाति जनगणना के खिलाफ थे। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं। मेरे संगठन के सभी साथी इस बात का पूर्णतः विरोध करते हैं। वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आपने जो शब्द लगाया वो आपको चुनना चाहिए। गरीबों की बात होनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना। क्या गरीब किसी तबके का हो तभी उसको गरीब कंसीडर किया जाएगा? क्या वो जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, तो वो कंसीडरेशन में नहीं आएगा। अगर किसी को संसाधन, अगर कोई भी व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग है, अगर कोई भी व्यक्ति शोषित है, अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको जातिवाद या धर्म के आधार पर कोई हक नहीं मिलना चाहिए। उसको हक मिलना चाहिए इंसान होने का, इस देश में पैदा होने के आधार पर उसको उसका हक मिलना चाहिए। भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति जातिवाद के आधार पर प्रताड़ित नहीं था, लेकिन तुम जैसे निकम्मे सरकार और निकम्मे शासक बैठकर आज जाति जनगणना की बात करते हैं। आप कहते हैं, मैं मानता हूं कि जाति आधार पर करिए, लेकिन आप बताइए अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, अगर कोई वैश्य व्यक्ति है, अगर कोई ठाकुर है, अगर वो ओबीसी या एससी कैटेगरी में आता है तो क्या उसका अधिकार नहीं है, उसका राइट नहीं है वो सारे के सारे गंगा जी में कूद जाए? अगर एससी है, ओबीसी है, क्या उसका अधिकार नहीं है? अगर व्यक्ति इस देश में जन्मा है
तो ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। शिक्षा भी उसका अधिकार है, भोजन भी उसका अधिकार है। वो जाति आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक देश में खाई को खोदने का काम कर रही है, जिसका हमारे संगठन के साथ ही इसका डंके की चोट पर विरोध करते हैं और पूरे भारत में अपने रैलियां निकालने की हम तैयारी कर रहे हैं। कह तो रहे हैं राहुल गांधी कि इसीलिए तो उनका जो गठबंधन है वो इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे देश में जो गरीब तबका है वो ऊपर उठ जाएगा, तो अमीरों की पोल खुलेगी। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी जी भी गरीबी हटाओ का नारा लेके आई थी, क्या उस पर हुआ? गरीबी हटी? आज तक नहीं हटी। तब के दौर में जब देश आजाद हुआ था, अगर आप देखेंगे 28 करोड़ की आबादी में केवल 7 करोड़ गरीब, आज 80 करोड़ गरीब हो रखे हैं इस देश में। कहाँ गरीबी हटाओ के नारे गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे, इंदिरा गांधी तुम्हारे, राजीव गांधी तुम्हारे, 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक रिमोट प्रधानमंत्री बिठा रखा था, शासन आप करते थे, तब कहाँ गरीबी गई? 2011 में जिस जाति जनगणना को आपकी सरकार ने आंकड़े पब्लिश नहीं किए, आप कैसी दोगली बात करते हैं? आपको ये बोलिए कि 2024 का इलेक्शन सर पे, आपको पता है अगर हमने जातीय आधार पर इस हिंदू समाज में गठजोड़ तोड़फोड़ नहीं की तो निश्चित रूप से हम चुनाव हारेंगे। तो ये एक सत्ता पाने की एक कोशिश है, जिसके मंसूबे को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होना चाहते। मैं कोई नरेंद्र मोदी समर्थक नहीं हूं, मैं इस देश का समर्थक हूं। अगर इस देश की बात नरेंद्र मोदी करेंगे तो मैं उनका समर्थक हूं, राहुल गांधी करेंगे तो मैं उसका समर्थक हूं। इस देश में कार्य नीतियों को हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। जातीय जनगणना क्या 2024 के चुनाव के लिए लाया गया है? ये 2024 के चुनाव नहीं, ये अपने परिवार को बचाने के लिए है। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को बनने का सपना वो पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं, 2004 से 14 तक वो बन के भी रहे, उसको सपने को साकार एक बार 2024 में फिर से करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा एक एजेंडा, उस पूरा प्लान, जिसमें उनका साथ देने के लिए इस देश के सबसे गरीब तबके से आने वाले स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी हैं, वो सबसे गरीब हैं। उनके बाद सबसे गरीब इस देश में आते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, वो इस देश में सबसे गरीब हैं। आप बताइए, मायावती के भतीजों को क्या इस बात की आवश्यकता है? ममता बनर्जी के भतीजों को इस बात की आवश्यकता है? आप बताइएगा, जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग है आप उसको बनाइएगा, या आप जाति देख के तय करेंगे, या वोट बैंक? ये तो साफ साफ जाहिर होता कि ये वोट बैंक की राजनीति है। ये भागीदारी हिस्सेदारी ऐसे आएगी सर, जो आपको पता है, आपके पास आंकड़े हैं, जो लोग गरीबी रेखा में हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, आप उसके लिए लेके आइए नीतियां। या उसमें भी जातिगत चीजों को लेकर चलेंगे कि इस जाति का तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दूंगा, इसका तुम्हें साइकिल दे दूंगा। ये चीज नहीं चलने वाली, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। बराबर अधिकार के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता जातीय जनगणना को बढ़ावा दिया जा रहा है बराबर अधिकार के लिए? जातिगत जनगणना को बढ़ावा आप समझने की कोशिश करिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जिससे इस देश में नफरत, क्योंकि अभी सारे हिंदू एक होकर 2019 में मोदी जी को लेकर आ गए थे। अब इनको पता है 2024 में अगर मोदी जी को हराना है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? हिंदू समाज को अलग करो, हिंदू समाज को। आप सत्ता में बैठिए, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, जो इस देश के विकास की बात करें। आप इस देश में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। 1931 में आप चिंतन करिए, हॉवर्ड रिस्ले जब अपनी रिपोर्ट लेकर आया, जातीय आधार पर आंकड़े लेकर आया, उसने क्या बताया? जिसकी ठोड़ी लंबी वो इस जाति में, जिसका माथा लंबा वो इस जाति में, जिसकी नाक बड़ी वो इस जाति में, जिसका कद इतना छोटा वो इस जाति में, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया। मेरे पास उसके पूरे आंकड़े, मेरी फाइल देना, मेरे पास पूरे आंकड़े। उसने जो डिस्क्रिमिनेशन किया वो किस आधार पे किया? तो उसके आप कह रहे हैं कि महागठबंधन, जो इंडिया महागठबंधन है, वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। ये पूरा तोड़ने का काम है और उसके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम फिर आपसे एक बार से बोलता हूं, मैं आप सबसे कहूंगा, इन नारों के साथ हम लोग बैरिकेड क्रॉस करते हुए मार्च निकालेंगे और अपनी आवाज को पूरी दमखम के साथ सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के खिलाफ बोलेंगे। तो नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। तुम बोलो कुछ भी नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं। तुम बोलो कुछ भी नहीं बटेंगे, ये जान लो तुम भी नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। तुम बोलो कितना नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। समस्या क्या है जातिगत जनगणना से? जातिगत जनगणना एक समस्या का विषय नहीं है। जातिगत जनगणना इस देश की आन बान शान का विषय है, इस देश की संस्कृति का विषय है, मानव सभ्यता का विषय है, भाईचारे का विषय है। आप जिस जातिगत संरचना, आप लोगों ने, पत्रकारों ने मुंह खोला जातिगत गणना से समस्या क्या, इस समस्या का विषय है ही नहीं। आने वाली 2 पीढ़ियां जब यहाँ पे बैठी शासन कर रही होंगी, तब ये सत्ताधीश इनके संसाधनों पर इस बात पर फैसला नहीं करेंगे। अगर बात होनी चाहिए तो गरीबों के हक की बात होनी चाहिए, बात बेरोजगारों के हक की बात होनी चाहिए, बात महिलाओं के आरक्षण की बात होनी चाहिए। बात इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अगर संसाधनों के बंटवारे की बात है तो वो जातिगत आरक्षण पे क्यों हो? वो गरीबों को देख करो, शकल देख के तमाचा मारेंगे आप? कानून अधिकार देता है।